Good morning, dear student. How are you all? I wish you all are fine at home. So, dear student, welcome to the Maths online class. Okay, and as you all know, this is your maths teacher. So, dear student, today I am going to start the problem set 8D. Okay, and we all have completed the problem set 8C. So, please take out your copy uh, and write down problem set 8D on the top and also mention the date. Okay, now open page number 129. Open your book and see. You all have taken your copy and notebook. Okay, so see, Rahman purchased stationery from Mohit stores and got the following bill. हम लोग आज क्या करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल कैसे प्रिपेयर किया जाता है. ओके, आप जब भी किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे आपको बिल मिलती होंगी. आप कुछ भी अगर कोई भी सामान खरीदते हो, एनी स्टेशनरी शॉप पे जाते हो या शॉपिंग मॉल में जाते हो या फिर मतलब कोई भी जनरल स्टोर में जाते हो तो एंड यू विल आपके पास एक बिल आती है. तो बिल में आप देखिएगा कि बिल में कैसे अमाउंट एंड वो उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब की जाती है. ओके, तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर अ बिल. ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इट इज ऑलरेडी डन इन योर बुक बट वी हैव टू फाइंड द we have to verify the correctness of the bill. इसमें हमको वेरीफाई करना है कि जो बिल हमारे पास मिली है, आप कुछ भी सामान लेते हो तो आप उसको करेक्ट कैसे करोगे कि हाँ ये बिल जो है वो सही है ना. तो उसको आप क्या करना है, उसको वेरीफाई करनी है. ओके, सो आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं तो आप हम लोग ये सीखेंगे. सो एवरीवन चेक आउट दिस. नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द बिल. ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे ये सब हम लोग कुछ लिखेंगे. ओके, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पिक्चर्स बने हैं, कैन यू सी दिस पिक्चर एवरीवन? सी, रहमान परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मोहित स्टोर एंड गॉट द फॉलोइंग बिल. ओके, नो सी मोहित स्टोर है और उसके बाद इसमें आपका डेट एंड एवरीथिंग इज देयर. ओके, सो आप यहाँ पे देखिए कि वो क्वांटिटी लिखा हुआ है 7 डोज पेंसिल. डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या लिखा है, पेंसिल एंड रेट पर डोज, यानी कि पर डोज यानी एक डोज जो पेंसिल की कॉस्ट है वो क्या है 27 रुपीज. तो 7 डोज पेंसिल की कॉस्ट यहाँ अमाउंट में लिखा है 189. तो वी हैव टू फाइंड दैट ओनली. ओके, सो सी लेट्स सी हाउ. सी कॉस्ट, डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर cost of one dose. One dose is one dozen. Dozen means जिसमें 12 पेंसिल साथ में होती है वो one dose होते हैं, उसे डोजन बोलते हैं. ओके, डोजन. तो one dose पेंसिल की कॉस्ट क्या है, रुपीज 27.00. This is the cost of one dose pencil. Now we have to find the cost of 7 dose. इसमें क्वांटिटी में 7 डोज है तो 7 डोज पेंसिल्स. ओके, we will find the cost of 7 dose pencil. तो 7 dose pencil is equals to rupees 27.00 into 7. ओके, अब इसको इंटू 7 से आपको इंटू करना है. तो फर्स्ट डू इट दिस. Now see,
तो 27 इंटू 7 करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 7 डोज है। ओके, आप बुक को भी देखते रहिए। 7 डोज पेंसिल उसने खरीदा, तो आप 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 0 0, 7 7 49, सो 49 का 9 मैंने लिखा, कैरी 4, 7 2 14, 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 इज 189 rupees. This means this one is correct. एक बिल आपका ये प्रिपेयर्ड हुआ, ठीक है, पेंसिल की। Now next, second one is what? बॉल पॉइंट पेन उसने खरीदा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन डोज, यहाँ 1 डोज का भी लिखा है ना, तो दैट यू ऑल्सो। तो कॉस्ट ऑफ 1 डोज बॉल पेन, ओके, बॉल पॉइंट पेन लिखा है बट मैंने बॉल पेन लिख दिया है। ओके, पेन इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना है 1 डोज का 54.00, ओके 54.00 ना। तो कॉस्ट ऑफ, आपको कितना कॉस्ट फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ कितने डोज है यहाँ पे बॉल पेन का? 3 डोज। तो कॉस्ट ऑफ 3 डोज बॉल पेन इज इक्वल्स टू रुपीज 54.00 इंटू 4, ओके, इंटू 4, ठीक है। तो आप इंटू 4 हो गया, तब इसको देखिए 4 0 0, 4 0 0 पॉइंट, 4 4 16, कैरी 1, 4 5 20 एंड 1 21, रुपीज 216, यानी कि ये सेकेंड आपका क्या निकला? कॉस्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 डोज नोटबुक्स। अब नोटबुक्स है इसमें, तो 1 डोज नोटबुक्स की प्राइस कितनी है आपका 100 रुपीज 144.00। यहाँ पे देखिए लिखा है नोटबुक्स, नोटबुक की प्राइस क्या है? 144 है पर डोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले 1 डोज का फाइंड आउट करूंगी ना, फिर कॉस्ट ऑफ कितना है 12 डोज, क्वांटिटी कितनी है 12 डोज, तो 12 डोज नोटबुक्स इज इक्वल्स टू रुपीज 144.00 इंटू 12 करेंगे हम, ठीक है, इंटू 12 करेंगे। तो उसको टोटल करने के बाद कितना आता है फाइंड आउट करिए। तो आप जब इसको इंटू करेंगे तो इट विल कम रुपीज 1728.00, ये आएगा आपका थर्ड प्राइस, ठीक है। पहले हम लोगों ने पेंसिल का प्राइस निकाला, फिर हम लोगों ने बॉल पेन का निकाला, देन नोटबुक, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट डिस्क्रिप्शन में क्या है? कार्ट्रिज पेन है। कार्ट्रिज पेन का आपको निकालना है, तो कार्ट्रिज पेन 6 डोज कार्ट्रिज पेन है उसमें, तो 1 डोज का क्या है 288। तो कॉस्ट ऑफ 1 डोज कार्ट्रिज पेन, कार्ट्रिज पेन का 1 डोज का क्या है प्राइस? रुपीज 288.00 है। तो कॉस्ट ऑफ
6 डॉज कार्ट्रिज पेन, कार्ट्रिज पेन का फिर 6 डोज का इज इक्वल्स टू 288.00 इंटू आपको 6 करना है, इंटू 6, ठीक है, इंटू 6। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है थोड़ी लॉन्ग है, एक ही क्वेश्चन है, ये थोड़ी लॉन्ग है, बट आपको बहुत ही सीरियसली इसको करना है, ओके, बहुत सीरियसली। तो आप इसको पहले नोट डाउन करिए, इसको इंटू 6 से करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इज इक्वल्स टू ₹1728.00, ठीक है, इसका भी आंसर सेम आएगा। रिटर्न स्टूडेंट डू इट। फिर इसके बाद फिर ये जो है फर्स्ट वन पेंसिल का ये प्राइस प्लस ये प्राइस प्लस ये प्राइस फिर प्लस ये प्राइस, ये 4 जो क्वांटिटी है, इन 4 को आपको टुगेदर क्या करना है, प्लस करना है। फिर प्लस करने के बाद जो टोटलिंग करके बिल आएगा आपके पास, वो अब करेक्ट है कि नहीं, तो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ओके। तो डू इट फर्स्ट। यहां तक हो गया। नाउ सी, मैं नीचे से रब कर दे रही हूं, ठीक है। नाउ सी हियर, टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ नहीं, टोटल अब बस हम लोग करेंगे, कॉस्ट ऑफ नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऑल द आइटम नहीं लिखेंगे, ओनली टोटल। अब टोटल करेंगे तो टोटल इज इक्वल्स टू, पहला हमारा टोटल जो आया था वो कितना आया था, ₹189.00, ओके। फिर नेक्स्ट टोटल क्या आया था, 162.00। फिर नेक्स्ट क्या आया था, ये है ना नेक्स्ट, 4 डिजिट है तो 7, 1 यहाँ आएगा आपका, 728.00 रुपीज। फिर लास्ट वाला जो है ये है, इसको भी प्लस करेंगे तो 1728.00, ओके। अब हम इसको टोटल करते हैं, प्लस करते हैं, ओके। तो 0000 पॉइंट 9 to 11, 11 and 8 19, 19 and 8 19 and 8 is 27, 27 carry 2, 2 and 8 10, 10 and 6 16, 16 and 2 18, 18 and 2 20, 0 again carry 2, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 4 and 7, 4 and 11, 11 and 7 18, 8 carry 1 2 3 rupees this, ओके। आपका ₹3,807 आ रहा है आपका टोटल। इस टाइप का स्टेप करने के बाद आपका टोटलिंग करने में ये आंसर आ रहा है। तो मीन्स आपके पास जो बिल आपको मिला है, ये वाली जो स्लिप है, बिल की स्लिप है, तो ये बिल आपका क्या है, करेक्ट है। तो एट लास्ट यू आर गोइंग टू राइट डाउन बिल इज करेक्ट, ओके, बिल इज करेक्ट। बस योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, बट आपको ये बहुत ही सीरियसली करना है, ठीक है। तो डू इट फास्ट।
Okay, done. So this way you are going to do. Now next question number 2. Now question number 2 is at the page number, come to page number 130. Okay, page 130. 130. This is page 130. Now see here, look at the rate list displayed at a certain shop. ये certain shop है, कोई एक shop है, shop पे ये सब लिस्ट लगी हुई है. वीट का दाम कितना है पर केजी, यानी कि 1 केजी वीट का दाम 13 रुपीज है, राइस का 27.50 पैसे, जौर का 15 रुपीज, शुगर है, फिर मस्टर्ड ऑयल का रुपीज लिखा हुआ है. रेट पर केजी मीन्स वो 1 केजी रेट है, मतलब 1 केजी मस्टर्ड ऑयल का दाम इतना है. फिर ग्राम का रेट आपका 42 है. ठीक है, तो इस टाइप से कोलगेट है, लक्स सोप है, कोकोनट हेयर ऑयल है, टूथब्रश है एंड सोप बार है. तो ये सब पर केजी, पर आइटम मीन्स आपका क्या है 1 केजी, एक आइटम. एक साइड में आर्टिकल्स में क्या है पर आइटम मीन्स 1 आइटम का प्राइस इतना है. ठीक है, अगर आप 3 केजी अगर आप वीट लेते हैं 3 केजी ऑफ वीट, तो 1 केजी वीट का प्राइस 13.15 पैसे है. तो मीन्स 4 केजी वीट का प्राइस क्या होगा, तो 13 इंटू 4 आप करेंगे. ओके, तो लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द फॉलोइंग बिल. इसमें आपको बिल प्रिपेयर करना है. तो ए आप देखिए, जया परचेज 4 केजी वीट, 2 केजी राइस एंड 3 केजी शुगर. ओके, सो इसमें आपको बिल प्रिपेयर करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको बिल प्रिपेयर करना है, तो आप करेंगे ऐसे करके एक आपको बॉक्स बनानी है. ठीक है, लाइक दिस यू आर गोइंग टू मेक अ बॉक्स. ओके, नाउ बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जैसे हम लोग चुनार में रहते हैं, तो चुनार में एक फेमस शॉप है, दैट इज अग्रवाल स्टोर. तो हम लोग अग्रवाल लिख देते हैं, अग्रवाल स्टोर. ओके, आप कोई भी स्टोर का नाम लिख सकते हो. ओके, बिग शॉप लिख सकते हो, मेगा शॉप लिख सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक आप लिख सकते हो. ओके, इसमें कोई ये नहीं है इशू. अग्रवाल स्टोर एंड देन चुनार. ओके, देन चुनार यू आर गोइंग टू राइट डाउन. नाउ सी हियर, यहाँ पे बिल कोई भी आप जब लेते हो तो बिल में यहाँ पे नंबर लिखा होता है. ओके, तो नंबर में आपके पास 7 3 4 2 समथिंग होगा, तो आप यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी. एक्चुअली ये बिल नंबर है. ओके, फिर नेम, जो पर्सन लेता है वो उसका नेम मेंशन होता है. तो जैसे मैं ले रही हूँ तो मेरा नेम, मैं अपना नेम राइट डाउन कर रही हूँ, जूही. ओके, क्योंकि मैं परचेज कर रही हूँ तो मैं अपना नेम राइट डाउन कर रही हूँ. तो अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप अपना नेम राइट डाउन कर सकते हैं. देन डेट, इसी साइड में आपको क्या राइट डाउन करना है, डेट. विच डेट, ऑन विच डेट यू आर गोइंग टू परचेज, तो आप कौन से डेट पे है. तो टुडेज डेट इज व्हाट, टुडेज डेट इज 21st. ओके, 21st December 2020. दिस इज डेट. ओके, देन ये हो गया. उसके बाद देखिए आपको करना है लाइक दिस, 1 more line you are going to draw and 1 more. Okay, here quantity, here description, here rate and here amount. Here is quantity, Q, quantity. Okay, QTY is quantity. Here is description. Okay, here is description. Then is rate. Okay, rate को हमेशा किस में राइट डाउन करते हैं, रुपीज में. ओके, देन इज अमाउंट. ओके, टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट आपका कितना हुआ. ओके, दिस. फिर उसने, जया ने क्या खरीदा, 4 केजी.
4 kg क्या खरीदा, डिस्क्रिप्शन में वीट, ओके 4 kg उसने क्या खरीदा, वीट। तो 1 kg वीट का दाम क्या है, 13.50 पैसे, यानी 13 रुपीज 50 पैसे 1 kg वीट का दाम है। तो इसको 13 इंटू 4 करेंगे, 13 इंटू 4 यानी 13.50, ये रफ वर्क है, मैं रफ में कर रही हूँ, इंटू 4, ओके। तो 4 0 0, 4 5 20, कैरी 2, 4 3 12 and 2 14, 4 1 4 and 1 5, 54। तो यहाँ अमाउंट आएगा आपका 54.00 रुपीज, ओके। नेक्स्ट है आपका 2 kg राइस, ठीक है, उसने क्या खरीदा, 2 kg राइस। तो राइस उसने खरीदा, राइस, ठीक है। तो 1 kg राइस का दाम क्या है, 27.00। तो 2 kg का क्या हो जाएगा प्राइस, 54.00, डबल कर दिया मैंने, तो 54.00, ओके। नाउ इज दिस देन 3 kg शुगर, ओके। उसने फिर 3 kg क्या खरीदा, शुगर। तो शुगर 18.00, तो इसको 3 kg है, तो 3 इंटू 18 करेंगे तो इसका भी प्राइस 54.00 आएगा, ओके। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल, एंड में क्या होता है, टोटल, तो इनको 0 0, ठीक है, 0 0 0 सब 0 ही है, ओके। कैन यू सी, ना 4 4 8 and 4 12, carry 1 1 1 and 5 6, now 5 5 10 5 15 and 1 6, 162 रुपीज, ओके। 162 टोटल आ रहा है, ठीक। तो ये आपका जया का सेकंड का ए है, 2 का ए है, ओके। सो ये मैंने कर दिया। तो सेम वे यू आर गोइंग टू कंप्लीट बी एंड सी ऑल्सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी एंड सी जो है, लाइक सेम वे यू आर गोइंग टू डू। ओके, बी में भी आपका क्या है, अनिल परचेज 3 kg ऑयल, 5 kg ग्राम एंड 25 kg वीट। तो सेम वे, इसी वे में आपको राइट डाउन करना है और बिल प्रिपेयर करना है। दिस इज द बिल डन। तो आप अपने कॉपी में ये बिल आप कर लीजिएगा। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, वी आर हैविंग, हम लोगों का अगेन वी आर हैविंग एन इंटरेक्शन क्लास on coming Thursday को again I will take the interaction class. If you face any problem you can ask on that day, okay? So do it fast. Done student, I hope you all are understood this one. So done, complete problem set 8D in your copy and please submit the copy on coming Friday. So till then keep learning and keep connected. Bye.